लेट सपोज एक दिन आपको एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है सेक्शन 271 के अंदर, जिसमें आपको पेनल्टी लगाया जाता है 100% कैश अमाउंट का। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपया कैश में लोन लिया है किसी से, तो आपको 5 लाख का पेनल्टी लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये नोटिस इलीगल हो सकता है? रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट इन 2025 में एक जजमेंट दिया है जिसके वजह से हजारों नोटिस क्वाश हो गए हैं। एंड आज हम वही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, दो सेक्शन है, 271D एंड 271E। इसको पहले समझिए, ये क्या बताता है। इन इन सेक्शन 269SS ये सेक्शन कहता है आप 20,000 या उससे ज्यादा का कैश लोन या डिपॉजिट आप नहीं ले सकते हैं। और 269T ये कहता है 20,000 या ज्यादा या उससे ज्यादा का कैश में आप लोन वापस नहीं कर सकते हैं। अगर इसका वायोलेशन होता है तो 271D एंड 271E के तहत आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, और वो इक्वल होती है आपके पूरे अमाउंट पे, मतलब 100% पेनल्टी। आपको ओवरव्यू अच्छे से मिल गया कि 271D एंड 271E कब ये लगता है। अब केस क्या था? केस ऐसा था, राजस्थान के एक टैक्स पेयर का यहाँ पे सर्च हुआ, सर्च प्रीमाइसेस में हुआ और रीअसेसमेंट ऑर्डर आया मार्च 2024 में। एओ ने एडिशंस की अनएक्सप्लेन्ड मनी एंड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर बोल के। अब नोटिस में एओ ने लिखा सेटिस्फेक्शन फॉर 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिए ओनली, यानी कंसीलमेंट के लिए। 271D एंड 271E का मेंशन नहीं था, एक वर्ड भी नहीं। फिर बाद में डीसीआईटी ने अगस्त 2024 में एसीआईटी को केस रेफर किया। एसीआईटी ने सितंबर 2024 में सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड की और अक्टूबर 2024 में 271D एंड 271 का एक नोटिस आया। टैक्स पेयर गया राजस्थान हाईकोर्ट और आप विश्वास कीजिए कोर्ट ने पूरा ऑर्डर ही क्वाश कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने मेनली 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अपने रखी। फाइंडिंग नंबर 1, रीअसेसमेंट ऑर्डर में 271D या 271E के लिए कोई सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड नहीं थी, तो प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो गई। सेकेंड फाइंडिंग, जो रेफरेंस अगस्त में दिया गया डीसीआईटी ने, वो रीअसेसमेंट कंप्लीट होने के बाद था, तो वो काम का नहीं था एकदम। थर्ड फाइंडिंग, एसीआईटी ने सितंबर में सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड की, लेकिन कोर्ट बोला ये नहीं चलेगा, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो एओ को असेसमेंट ऑर्डर में देनी थी। और ये सब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में कहा था। दैट केस लॉस नेम इज लक्ष्मी राइस मिल्स जजमेंट। दैट वाज द लैंडमार्क जजमेंट फॉर द पेनल्टी इन इनकम टैक्स। नाउ इससे आपको क्या चेक करना चाहिए? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई 271D या 271E का पेनल्टी नोटिस आया है, तो आप फर्स्ट 3 चीजें कीजिए। फर्स्ट चेक 1, अपना असेसमेंट या रीअसेसमेंट ऑर्डर उठाओ, देखो क्या एओ ने 271D या E का कुछ सेटिस्फेक्शन मेंशन किया है कि नहीं। सेकेंड चेक, अगर सिर्फ 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का मेंशन ही है ओनली, तो आप इसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के साथ चैलेंज कर कीजिए। थर्ड, पेनल्टी नोटिस कब आई? अगर बहुत बाद में पेनल्टी नोटिस आपको रिसीव हुई है एंड किसी और ऑफिसर ने एक सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की है, तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। आप प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट के असेसमेंट ऑर्डर्स को चेक कर कीजिए। काफी टाइम क्या होता है ना, प्रोसीड्यूरल ग्राउंड के लैप्स की वजह से हम लोग केस को विन कर सकते हैं। इस चीज में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक बार फिर याद रख लो, पेनल्टी 271D या 271E ऑटोमेटिक नहीं होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कैश ट्रांजेक्शन हुआ। एओ को असेसमेंट ऑर्डर में विद सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वरना पूरी प्रोसीडिंग्स क्वाश हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है और राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे कंफर्म भी किया है। एंड आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।